एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्ता जातानुराग द्रुत चित्त उच्च हर्षति अथ रोदति रोती गायति उन्मादवत नृत्यति लोकबाध्या। हरिनाम संकीर्तन सब प्रिय नाम कीर्ता। लेकिन नाम के प्रति विश्वास ना होने का कारण हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, जो कि जिस उपाय अवलंबन करके हम बहुत शीघ्र, अति शीघ्र संसार चक्र से मुक्त होकर निरापद भूमि में हम पहुंच जाएं। ये प्रश्न असली में बात क्या है, नाम के प्रति विश्वास नहीं किया। भाई ये नाम हरे कृष्ण करने से क्या सब कुछ हो जाता है? ऐसे साधारणीकरण, एक नाम एक शब्द के साथ एक साधारणीकरण कर लेते हैं, विश्वास कम हो जाता है, जिस कारण नाम के प्रति आदर बुद्धि नहीं रहती है, श्रद्धा नहीं रहती है, नाना प्रकार उलझन में पड़ जाता है एक अविश्वास के कारण। कोई सोचते हैं जो बहुत मंत्र होना चाहिए, नाना प्रकार 20 फीस रहेगा उसमें, होंग बुंग क्लिंग प्लिंग होंग पुट, ये सब रहेगा, नाना प्रकार 10-20 रहेगा तो जगह मंत्र में शक्ति होती है। अरे क्या हरे कृष्ण ये कोई इसमें कुछ क्लिंग प्लिंग होंग पुट ये सब कुछ है नहीं। तो कभी कभी ऐसा कोई साधारण व्यक्ति जो जानते नहीं है तो वो संदेह कर बैठते हैं नाम के प्रति, जो क्या है ये हरिनाम महामंत्र, ये करने से समस्त मंगल हो सकता है। लेकिन हो सकता है समस्त मंगल इसमें निहित है। महाप्रभु कहते हैं नामे सर्वशक्ति दिल कोरिया विभाग, मम दुर्दैव नामे नहे अनुराग। नाम में समस्त शक्ति निहित करके दिए हैं, प्रदान करके समर्पण करके गए हैं। महाप्रभु जब अपने लीला संवरण किए हैं तो वायुमंडल में हरिनाम संकीर्तन को शक्ति संचार करके वायुमंडल में छोड़ दिए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी मनुष्य, कोई भी धर्मावलंबी हो, ये नाम ग्रहण कर सकती। ये कोई सांप्रदायिक नाम नहीं, जो ये गौरीय वैष्णव समाज जो है बस इन्हीं के लिए हरिनाम, ऐसा नहीं है। ये हरिनाम सार्वजनिक, कोई भी जाति धर्म निर्विशेष सबके लिए हरिनाम। इसमें शक्ति समन्वित करके महाप्रभु वायुमंडल में छोड़ गए हैं, जिसका बोलते दीक्षा पुरुष चर्चा विधि अपेक्षा न करे, जिब्बा स्पर्श या चंडाल सबरे उद्धारे। दीक्षा पुरुष चर्चा, दीक्षा बहुत लोगों का गुरुकरण हुआ नहीं तो सोचते तो हमारा भजन तो हो नहीं पा रहा है, तो क्या हमारा भगवत प्राप्ति होगी नहीं, हमारा जीवन में मंगल होना संभव नहीं है। और उसके लिए भाई सदगुरु अनुसंधान, अभी तो गुरु तो बहुत मिलता है, इसीलिए गुरुकरण के पहले उनको कम से कम 10-12 साल तो उनके सानिध्य में जाकर के देखना पड़ेगा उनके अंदर ये सारे गुण है कि नहीं, समस्त दोष वर्जित है कि नहीं, वो अनुभव सिद्ध है कि नहीं, वो आचरणशील है कि नहीं, उनके प्रति हम ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं कि नहीं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा अटूट रहेगी कि नहीं, ये सब विचार करना पड़ेगा फिर जाकर के गुरुकरण। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, पहले ही गुरुकरण। ऐसे निष्णात गुरु मिलने तो बहुत मुश्किल है। हाँ, उसके लिए इसीलिए कहते हैं निष्णात गुरु मिलना बहुत कठिन है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वही प्रसंग में हम आ रहे हैं। हमारे महाप्रभु समस्त जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शन के लिए, अहुत की करुणा प्रदर्शन के लिए हरिनाम संकीर्तन ये वायुमंडल में शक्ति समन्वित करके छोड़ दिए हैं। जो ऐसे गुरु सदगुरु सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं वो हरिनाम करते रहे। हरिनाम भगवान के वाङ्मय विग्रह है, सत्य नित्य सनातन, अचिंत्य शक्ति संपन्न, समस्त
अचिंत शक्ति से समन्वित है ये हरिनाम संकीर्तन। नाम कीर्तन करो, नाम तुमको धोखा नहीं देगा, नाम तुमको सदगुरु के पास पहुंचा देंगे। मैं अपनी बात कहता हूं, हमारा जब ऐसे 45-50 साल पहले जब मन में बैराग आ गया, हम नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी, मन उदास हो गया, संसार से एकदम उब गया, अब अच्छा नहीं लगता। अब ऐसा ही कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको अच्छा ही लगता नहीं था। जब हमको इस जीवन के कुछ परिवर्तन होना जरूरी है, एक परमार्थिक जीवन, जो जीवन में पहुंचना, जीवन को लीड करना मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। उसको आध्यात्मिक चेतना शक्ति जागृति के लिए साधन चेष्टा, ऐसे महापुरुष के सानिध्य में जा करके साधन चेष्टा, साधन लेकर के ऐसे, तो उसमें हम क्या करें, कहाँ जाएं, समझ में नहीं आता। कुछ ज्ञान भी नहीं, कुछ शास्त्र ज्ञान नहीं, तो क्या करूं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। तो उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एक हमारे दोस्त मिल गया था, वहाँ विशाल ग्रंथ भंडार, कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, उसमें 9 लाख ग्रंथ था। अभी तो ना जाने कितना 50 लाख कितना 1 करोड़ ग्रंथ होगा, अभी तो ऐसा है ना, बहुत दिन हो गया, 50 साल पहले। तो वो हमको उनके अपने कार्ड से ग्रंथ देते थे, हम पढ़ करके दे देते। सब धर्मीय ग्रंथ, क्या है साध्य साधन तत्व, क्या है, कौन सा मार्ग अवलंबन करना चाहिए, कौन सा पंथा अवलंबन करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, सृष्टि क्या है, सृष्टि से हमारा संबंध क्या है, ये नाना सारे प्रश्न आकर के हमको पागल कर दिया। अब ये समाधान कौन करेगा। जिसके पास जाते हैं अनुभवी नहीं होने से वो क्या जवाब देंगे, वो तो अपना मनमुखी जवाब देंगे, अपना जो बुद्धि है, बुद्धि विचार के द्वारा कुछ कह देंगे आपको। ऐसा थोड़ी होता है। वास्तव सत्य क्या है, तो सत्य जो अनुसंधानी जो है, जो वहाँ पहुंचे हुए हैं, वही तो सही मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हम ग्रंथ लाते थे और ग्रंथ के अंदर डूब गए 5-6 साल, दिन रात। क्या है, सब तंत्र मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, ये तत्व वो तत्व, सब तत्व दुनिया भर के ग्रंथों के अंदर हम पड़े रहे। वैष्णव मार्ग, वैष्णव तत्व, उसके अंदर ऐश्वर्य तत्व, ज्ञान तत्व, माधुर्य तत्व, नाना प्रकार तत्व, नाना प्रकार उपासना पद्धति। तो सब में ही हम देखे हैं एक शब्द है कि साधु संग, ये सब में वही एक ही शब्द है। और दूसरा नंबर है नाम संकीर्तन। कौन सा नाम, अपना अपना संप्रदाय अनुसार नाम का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, जो अपना अपना संप्रदाय अनुसार है। तो हम देखा भाई नाम और साधु संग तो दोनों तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साधु कौन साधु है, कैसे साधु है, साधु का लक्षण क्या है, कौन संप्रदाय के साधु होने, ये विषय हमारा कोई ज्ञान नहीं। तो जहाँ साधु देखते थे उसके पीछे पीछे चल देते थे, कुंभ में जाते थे, हिमालय में जाते थे, नाना प्रकार जहाँ सुनते थे वहाँ साधु है वहीं चल देते थे। और नाम क्या करें, तो चलो हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमारा अच्छा लगता था, तो हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते थे खुद ही, इससे हमने ग्रहण नहीं किया, किसी से हमने ग्रहण नहीं किया। दिन रात हम बस हरे कृष्ण नाम ही, अकेला रहते, दर्जा बंद करके, किसी मिलते जुलते नहीं थे। सुबह से संध्या तक एकदम दुनिया से संपर्क शून्य होकर के एकांत में रहते थे। ग्रंथ अध्ययन, बस गीता अध्ययन, गीता पाठ और बस हरि नाम संकीर्तन। तो उस समय हमने उस नाम की कृपा अनुभव किया, जे गुरुकरण छोड़ के भी, गुरुकरण बिना भी नाम जो समस्त फलदान करने में समर्थ हो,
ये हमको कुछ अनुभव कराया नाम ने। उसमें हम किसी से उपदेश नहीं लिए हैं, हरि नाम भी लिए नहीं किसी से, हमारा मन आया ये मन। तो इससे हमको पूर्ण विश्वास हो गया जो भाई नाम ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, नाम का आश्रय करो। दीक्षा पूर्व चर्चा विधि अपेक्षा न करी, ये बात सत्य है। ये ठाकुर जी ने नाम की कृपा से दीक्षा ग्रहण के पहले हमको कुछ अनुभव कराया। दीक्षा पूर्व चर्चा विधि अपेक्षा न करे, जीव स्पर्श आचंडाल सबरी उद्धारे। ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य है, विश्वास नहीं। आजकल क्या होता है, आजकल बहुतों का ये हरिनाम में विश्वास नहीं, तो कहते हैं बाबा और कोई मंत्र हो, ऐसे ये मंत्र हो, तो अच्छा ये मंत्र जपने से कैसे होता है, अच्छा बाबा हमारा तो राधे राधे अच्छा लगता है, कोई तो राधे श्याम अच्छा लगता है, कोई ऐसा कहते हैं। कोई आके कहते हैं बाबा ओम नमो भगवत वासुदेवाय, ये नाम कैसे है, ये भी तो बहुत अच्छा नाम है। सत्य है, वो भी सत्य है, ये थोड़ी है कि हरि नाम बगैर और कोई नाम नहीं है, और कोई नाम में सामर्थ्य है नहीं, ऐसा नहीं है। है जो सप्रिय नाम कीर्ता, जब दीक्षा नहीं होती है तब सप्रिय नाम कीर्ता, अपना प्रिय नाम होनी चाहिए, उसमें आदर बुद्धि होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, प्रयत्न होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे ऐसे नाम थोड़ी फल प्रदान करते, एक शब्द मात्र हो, उसके प्रति कोई विश्वास नहीं, कोई रुचि नहीं। तो कहते हैं जो ज्यादा मंत्र नाम का दुश्मन होता है। ज्यादा मंत्र, ज्यादा नाम माने विभिन्न प्रकार के नाम, कभी हम शिव शिव कर रहे हैं, कभी राधे राधे कर रहे हैं, कभी कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, कभी तो नहीं, थोड़ा ये भी मजा नहीं आ रहा, चलो हरिनाम महामंत्री कुछ दिन रट लो। हरिनाम महामंत्र करते करते दूर इसमें ये नहीं, चल थोड़ा सीताराम सीताराम करके देखे क्या होता है इसमें। माने कोई नाम में विश्वास नहीं। ज्यादा कभी कभी दीक्षा लेकर भी देखा जाता है उनको हरिनाम में रुचि नहीं, कहते हैं हरिनाम में हमको तो राधे राधे अच्छा लगता है बाबा, राधे राधे करने में अच्छा, बात बढ़िया है, राधे राधे करो। लेकिन क्या होता है, ज्यादा मंत्र या ज्यादा कोई भी एक नाम पकड़ लो तो उसमें धीरे 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 निष्ठा होती है, रुचि होती है ना, फिर उसमें अभ्यास हो जाता है। वही एक ही नाम रटने का कारण तुम्हारा अभ्यास हो जाता है, बस वही नाम। और आज राधे नाम उसमें थोड़ा ज्यादा कर लिया, सुबह राधे नाम कर लिया, शाम को राधे श्याम कर लिया, और रात को माला लेकर हरे कृष्ण। तो क्या होता है, कोई नाम में हमारी निष्ठा होना संभव नहीं। निष्ठा ना होने का कारण अंतिम काल में जो तुम्हारे मुख में हरि नाम आएगा ना, आएगा नहीं। क्यों? कोई नाम तुमने ठीक से नहीं पकड़ा, अभ्यास नहीं किया। वो अभ्यास ना करने का कारण, निष्ठा ना होने का कारण उस समय ऐसे कष्ट के माध्यम में तुमको प्राण निकलेगा ना, तो उस समय तुम्हारा कोई नाम तुम्हारा मुख में आएगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं बहु मंत्र बहु जप नाम का दुश्मन हो जाता है। एक में निष्ठा रखो, तुम्हारा जो अच्छा लगे। अगर गुरु वर्तमान है तो गुरु से जान लो कौन सा नाम हमको करना चाहिए। तो गुरु जैसे उपदेश करते हैं तदनुसार उसको वो नाम ही दृढ़ निश्चय करके, उसको हृदय में दृढ़ निश्चय करके धारण करके अखंड वो नाम रटने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नाना प्रकार का नाम नहीं। ठीक है, हमारा राधा नाम अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, और कुछ नहीं बोलना मुख में, उठते बैठते खाते राधे 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 करो, राधे राधे। लेकिन कुछ समय हरि नाम कर लिया, कुछ समय राधे राधे कर लिया, कुछ समय और कोई मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लिया, तो इसमें नुकसान हो जाता है साधक के लिए। जप में निष्ठा नहीं होती है। निष्ठा ना होने के कारण वो साधक जप के द्वारा आगे बढ़ना उसके लिए संभव नहीं होता है। हर नाम का, हर मंत्र का एक शक्ति होती है, रूप है। लाखों नाम है, नाम मंत्र हैं,
एक एक मंत्र एक एक उन मंत्र के स्वरूप है और एक एक फल प्रदान करते हैं। सब मंत्रों एक फल प्रदान नहीं करते हैं, नहीं करने में समर्थ नहीं है। जैसे ब्रह्म गायत्री है, ओम नमो भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि तन्नो धियो प्रचोदयात्। ये जो ब्रह्म गायत्री, ये ब्राह्मण के लिए ब्रह्म जब जनोपवीत धारण करते हैं, ये मंत्र देते हैं। ये ब्रह्म प्रकाशक है, ब्रह्म ज्योतिर्मय भगवान की निर्विशेष स्वरूप का प्रकाशक है। उसमें तुम्हारा कृष्ण प्रेम होगा नहीं वो नाम मंत्र से, क्यों? वो स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप है, वो अपने स्वरूप प्रकट करेंगे। ऐसे तंत्र मार्ग में देवी मंत्र है, उसमें देवी प्रकट हो जाएंगे, वहाँ कृष्ण स्वरूप थोड़ी प्रकट हो जाएंगे, राधा कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, वहाँ देवी प्रकट हो जाएंगे। भूत प्रेत का मंत्र भी है, उसमें भूत प्रकट हो जाएंगे, भूत सिद्धि प्रेत सिद्धि, ये सब सिद्धि क्या है? वो तो मंत्र ही है, लेकिन वो मंत्र तुमको भगवत प्रेम प्रकट करेंगे और भूत प्रेत प्रकट करेंगे। और क्या, वो मंत्र ही ऐसा है, मंत्र का एक स्वरूप है ना। इसीलिए ये हरिनाम महामंत्र जो है, ये है प्रेम प्रकाशक, ये प्रेम प्रदान करते हैं। इसके स्वरूप क्या है? जुगल स्वरूप है, और प्रदान क्या करते हैं? इनके फल प्रेम। इसीलिए हमारे संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं, लेकिन हरि नाम का प्राधान्यता, हरि नाम को अखंड रटते हैं। हरि नाम ही प्रेम प्रदान करने में समर्थ, उनके उन नाम के स्वरूप ही है, वो महामंत्र के स्वरूप ही है प्रेम। हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए जो हमारे महाप्रभु के जो उपासक है, उसको मन में कोई संशय नहीं रखना चाहिए, दूसरा नाम में रुचि नहीं होनी चाहिए। एक ही नाम, इसको पकड़ करके तुम रटते रहो, जपते रहो, इसी में तुम्हारा परम कल्याण होगा। लेकिन ज़्यादातर होता है साधारणीकरण हो गया ना, तो विश्वास होता नहीं है, निष्ठा होती नहीं है, रुचि होती नहीं। क्यों? विश्वास नहीं तो रुचि कहाँ से होगी? टेस्टी लगता नहीं है खाएंगे जो वस्तु, उसको टेस्ट होना चाहिए ना, तब थोड़ा ना शरीर पुष्ट होता है। और वो तुम्हारा अरुचि है, तुम खा रहे हो तो क्या होगा? अपच हो जाएगा। जब खाते हो ना, कम से कम टेस्टी होना चाहिए। रोज रोज अगर तुम्हारी रुचि नहीं, अरुचि से तुम खाओगे ना, तो अपच हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसा ही हरिनाम जो है ना, ये रुचि होनी चाहिए, विश्वास होना। रुचि कहाँ से होगी? पहले विश्वास करके तुम इसको रटते रहो, कीर्तन करते रहो, इसी में तुम्हारी सर्वसिद्धि होगी। एक नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हईते হয়, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्ताकर्षिया करे कृष्ण प्रमोदय। एक नामे करे सर्व पाप क्षय, पाप को नष्ट कर देता है। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हुई तो है, कोई नवविधा भक्ति अंग जाजन कर नहीं पाते हैं, वो पूर्णता प्राप्त करते हैं हरिनाम से। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हुई तो, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय। आनुषंगिक क्या है? जैसे हम रसोई कर रहे हैं, ठंडी मौसम है, रसोई करना हमारे उद्देश्य, लेकिन आनुषंगिक रूप से अग्नि जलने के कारण उजाला हो रहा है, साथ साथ रसोई कर रहे हैं, उसका गर्मी भी, ठंडी भी दूर हो रही है, हमको गर्म लग रहा है। हम गर्म लगने के लिए, रोशनी के लिए हमने चूल्हा नहीं चेताया, रसोई के लिए। लेकिन आनुषंगिक हमको ताप मिल रहा है, आनुषंगिक हमको रोशनी मिल रही है। ऐसा ही हरिनाम के आनुषंगिक फल है तुम्हारा संसार के प्रति अनासक्ति, वैराग, ये सब आनुषंगिक। इसके लिए तुम्हारा अलग चेष्टा करने का कोई जरूरत नहीं है। और मूल क्या है? उसका मूल फल क्या है? चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रमोदय। चित्त वृत्ति को तुम्हारे आकर्षण करके प्रेम प्रकट करेंगे, नाम स्वतः ही प्रेम प्रकट करेंगे। श्रद्धा लेकर, निष्ठा लेकर, रुचि के साथ नाम करते रहो, तो फिर जाके स्वाभाविक ही तुम्हारा संसार वासना नष्ट करने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से
हमारी चित्त वृत्ति हट करके एकांत वैराग्य के लिए और दूसरे साधन का आवश्यकता नहीं है। वो तो आनुषंगिक तुमको फकोटिया मिल जाएगा, आनुषंगिक फल फकोटिया तुमको मिल जाएगा, फ्री गिफ्ट नाम के साथ। ऐसा है ना, एक वस्तु बेचते हैं उसके साथ कुछ फ्री गिफ्ट देते हैं ना, तो ये नाम फ्री गिफ्ट देते हैं। आनुषंगिक तुम्हारे संसार के प्रति अनासक्ति ये सब आ जाएगी। और मुख्य फल क्या है? प्रधान कृष्ण प्रेम, जुगल किशोर चरण में प्रेम प्रदान करेंगे हरि नाम। इसीलिए ज़्यादा प्रकार के नाम में रुचि या इच्छा रखना या जपने की इच्छा करना, ये विघातक हो जाता है साधक के लिए, टक्कर हो जाता है। ये नाम ये नाम ये नाम ये नाम, नाना प्रकार नाम मंत्र, ज़्यादा मंत्र का दुश्मन बन जाता है। इसीलिए और कुछ बोलोगे? बोलो। एक मैं पूछना चाह रहा था, जब आपको केवल हरिनाम करते थे गृहस्थी में जब रहते तो बंगाल में, तो क्या अष्ट सात्विक विकार आपको होते थे? अब क्या क्या हम अपना यहाँ हम अपना ये सब बोलने की कोई विषय थोड़ी है, सब बोला थोड़ी जाता है। हम बोला है जो देखो, ये माने वो हरिनाम बिना दीक्षा से भी नाम फल प्रदान करने में समर्थ है। बस इतना सुन लो, आगे प्रश्न मत करो क्या होता है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब छोड़ो चक्कर। हम जो कह रहे हैं मैं सुन करके नहीं कह रहा हूँ, मैं श्रवण करके नहीं कह रहा हूँ, नाम का फल शास्त्र अध्ययन करके नहीं कह रहा हूँ। ये सत्य है, नाम को तुम हाँ श्रद्धा के साथ बोलिए। यदि गृहस्थी में है और परिवार जो है वो भजन में नहीं लग पा रहा है, उसका रुचि नहीं है, तो क्या उस परिवार को भी जबरदस्ती भजन में लगाया जाना चाहिए, या उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो भजन में अपना डिस्टरबेंस भी हो रहा है उसको, अब वो भी अपना भजन इस वजह से नहीं कर पाता है क्योंकि परिवार जो है वो उसका इंटरेस्ट नहीं है भजन में, तो उसको ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में देखिए, कोई भी वस्तु है ना, पर धीरे धीरे अभ्यास कराना चाहिए। धीरे धीरे कोई वस्तु सेवन करते करते धीरे धीरे आदत पड़ जाता है। मान लीजिए आप फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, शराब आप पीते नहीं है, लेकिन आपको बड़ा बदबू आता है, गंदा है, फिर भी बहुत अनुरोध से थोड़ा दे दिया, थोड़ा पी लिया उनके मन रक्षा के लिए, फिर गए, फिर थोड़ा इस तरह से धीरे धीरे एक जन अच्छा व्यक्ति भी शराबी बन जाता है ना। ऐसा ही उनका अनिच्छाकृत भी उनको समझा, थोड़ी थोड़ी करके जितना वो समझ जाए उनको समझाना चाहिए। देखो, हरि भजन करना मानव जीवन का सहारा है, इसका ये मंगल होता है, ऐसा होता है, तैसा होता है। धीरे धीरे और खुद भी करना चाहिए, तो एक समय धीरे धीरे जाके उसका मन को प्रभावित करेगा, फिर धीरे धीरे वो भी भजन करना शुरू कर देगा। ये जो तनय का घर वाली है, तनय से आगे बढ़ गया, पहले भजन नहीं करती थी, अभी ऐसे हो गया रात जाग करके, बच्चा लेकर के संसार है तो भजन करने का समय नहीं है। रात जाग करके उठ के हमको बोलते हैं बाबा क्या करें, इस तरह से हमको नाम करना पड़ता है, नाम नहीं करने से हमारा कष्ट होता है, विक्षेप हो जाता है, मैं क्या करूं, और आप ऐसा कृपा करो जो हम और ज़्यादा से ज़्यादा नाम करते रहे। बाबा मैं उठते बैठते चलते फिरते, मैं आप जैसे कहते हो ऐसे मैं हर समय नाम करने का कोशिश आगे बढ़ गया। तो तनय से छोड़ करके, तनय का संग से, तनय नहीं रहता थोड़ी ऐसा करता, ये होता है, ऐसा होता है। संगं संग जायति दोषा, जैसे संग ऐसे रंग। आपको ऐसा लगता है जो मानने वाली है नहीं, या उनकी रुचि होगी नहीं, या बहिर्मुख भावना अधिक है, लेकिन ना धीरे धीरे आपके संग से, लेकिन बड़े प्रेम से, बड़ी खुशी से, कभी कभी थोड़ा समझा लिया, इस तरह से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, लेकिन
ऐसा नहीं जो निष्क्रिय, आपका चेष्टा जो है वो एकदम संपूर्ण निष्क्रिय हो जाएगा, ऐसा नहीं। हरिनाम दीर्घ समय करते करते मानो बहुत दिन हो गए हरिनाम के आश्रय होकर के ही वो आश्रित हैं, और हरिनाम का फल भी उनको प्राप्त हो रहा है, लेकिन संतुष्टि नहीं होती कि जब तक दीक्षा भी तो बहुत जरूरी हाँ, है। ये प्रश्न है। जो दीक्षा नहीं लिए है तो नाम सर्व सामर्थ्य होने का कारण नाम उसको गुरु के पास पहुंचा देते हैं। अगर निष्ठा लेकर के नाम के शरणापन्न हो करके जो हे नाम प्रभु तुम हमको हमारे सदगुरु के पास पहुंचा दो, निष्ठा लेकर शंका पूर्वक जो नाम करते हैं तो एक समय जा करके नाम उसको या स्वप्न में हो कैसे भी हो उसको बता देते हैं। स्वप्न में है तो ऐसे दिखा देते, जा वहाँ जा, वो है तेरा गुरु। ऐसा होता है, ऐसा भी स्वप्न में भी बहुतों के ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। ये विमल बाबा, विमल बाबा को तो ऐसे ही हुआ ना। यहाँ से गया देवबुद्धा के पास, देवबुद्धा बोलते हैं दीक्षा देंगे नहीं, हमने भेजा था। देवबुद्धा के पास गए दीक्षा लेने के लिए, हमने पत्र लिख दिया तो बोलता अभी नहीं होगा, ऐसा करके भेज दिया। फिर देवबुद्धा के स्वप्नादेश किया, नहीं उसको आने से दीक्षा दे देना। हाँ, उसको ऐसे फिर देवबुद्धा फिर इनको बुला लिया, बुला करके फिर दीक्षा दे। ऐसा है। इसको भी स्वप्नादेश हुआ था? हाँ, ना इसको तो हम ही भेजा था। अच्छा, इनको आपने भेजा? लेकिन पहले देने के लिए तैयार नहीं था। जी, हाँ, मना करते, वो तो ऐसे ज्यादा चेला चीटी नहीं बना देते। जी। तो हमने पत्र लिख के भेजा तो फिर बोला नहीं अभी तो ऐसा हमारा तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, ठैसे नहीं, टालने का बात है। फिर जाके स्वप्नादेश किया। हाँ, घटना घट गई। ऐसा होता है। नाम आश्रय लेकर के ये दोनों काम होगा, गुरु के पास भी पहुंचा देंगे, साथ साथ तुम्हारे तैयारी भी, तुम्हारे अंतःकरण के जो प्रस्तुति, अंतःकरण के जो गठन है, वो भी नाम प्रभु स्वयं तुम्हारे भीतर रह करके तुमको तैयार कर लेंगे। ऐसे तुम ये मत सोचो कि जब गुरु के सानिध्य में जाके तभी हम तैयार हो जाएंगे, इसके पहले हमारी तैयारी होना संभव नहीं, ऐसा मत सोचो। नाम जब से तुम ग्रहण करते तुम तैयार कर रहे हैं नाम तुमको। नाम हुई थे सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, ये तो कह रहे हैं ना। लेकिन जिन्हें हम गुरु के रूप में आश्रय किए हुए हैं, वो तैयारी होने में वो गुरुजी ही पधार गए तो अरे ऐसा है, गुरु तो निर्दिष्ट है ना, गुरु को भी ऐसा थोड़ी है, आगंतुक थोड़ी है। गुरु जन्म जन्म का निर्दिष्ट होते हैं। उस संबंध होना संभव नहीं था भैया, तुम्हारा उनके साथ संयोग नहीं था तो पधारने से क्या होता? तुम्हारा गुरु तो है, जहाँ है वो तो है, वही तुमको पहुंचा देंगे। हम आएंगे कल हमारे ये प्रसंग राधा रमन चरणदास देव, राधा रमन चरणदास देव जीवनी संबंध में हम आएंगे कल परसों का भी आलोचना करेंगे। अच्छा सुंदर जीवन चरित है। पहले दीक्षा ले लिया, एक गृहस्थी थे बांग्लादेश में, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। फिर जाकर के देवी मैया का पुरस्कार किया तो देवी मैया आदेश किए जो तुम यहाँ से चले जाओ सरजू के किनारे में, वहाँ तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, वहाँ से तुम दीक्षा ले लेना, तुम उसमें पूर्ण हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। फिर सरजू के किनारे में गए। ऐसा है, गुरु निर्दिष्ट है, ऐसा गुरु जाने के बाद भी दीक्षा दे सकते हैं क्या? ऐसा भी कोई प्रमाण है? जिनको हम गुरु धारण किए हुए हैं मन में, मानो उनके रहते रहते उनकी दीक्षा नहीं हो पाई, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये तो भगवान के हाथ में, गुरु के हाथ में, इसका तो कोई गारंटी से कुछ कहा नहीं जाएगा किसका भाग में कैसे किस स्थिति में गुरुकरण होगा। ये तो
ठीक बोलना तो सहज नहीं है। मूल बात है नाम का आश्रय लेकर के हरि नाम करना चाहिए। जब तक गुरु करण सदगुरु को सान्निध्य में हम पहुंच नहीं पाते हैं, तब तक हमको नाम को ही आश्रय लेकर, नाम तुमको वंचना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये सत्य है। विश्वास करो तो ठीक है, विश्वास नहीं करने से तो अलग बात है।